झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। हजारीबाग में भी नॉमिनेशन को लेकर कई दल आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और यहाँ नॉमिनेशन कराने पहुंचे हैं। कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो कई निर्दलीय पार्टियां हैं। आपको बता दें कि आज हजारीबाग में पीपीआईडी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी निशांत कुशवाहा आज यहाँ पे नॉमिनेशन कराने पहुंचे हुए हैं। निशांत कुमार सिन्हा आज हम आपको इनसे रूबरू कराएंगे और इससे जानेंगे कि क्या स्थानीय मुद्दे हैं और क्या कुछ संविधान की आज पे लोग बात करते हैं। इस सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हम अपने दर्शकों को ये बताना अहम जरूरी समझते हैं कि हजारीबाग की जो प्रथम सांसद ज्ञानी राम थे और यहाँ के जो सदर के विधायक भी रहे, उनके परिवार से आज आते हैं जो हजारीबाग सदर विधानसभा से आज नॉमिनेशन कराने पहुंचे हैं। पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया। आज यहाँ नॉमिनेशन कराने पहुंचे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जो पीपीआईडी के और कुछ क्या स्थानीय मुद्दे होंगे आपके? मैंने बताया पीपीआईडी का सिर्फ एकमात्र मुद्दा है कि संविधान को इस देश में पूर्ण रूपेण लागू करना, और जब संविधान पूर्ण रूपेण लागू होगा तो यह व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी, और जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन होगा उस दिन समता समानता बंधुत्व भाईचारा जो संविधान का हमारा प्रियम्बल कहता है वो इस देश में लागू हो जाएगा। स्वर्गीय ज्ञानी राम जो यहाँ के सांसद रहे, प्रथम सांसद हजारीबाग के रहे और सदर विधानसभा से वो विधायक भी रहे, उनके परिवार से आपका नाता है, थोड़ा सा बताएं कि क्या लगते थे स्वर्गीय ज्ञानी राम जो थे? एक शख्सियत थे वो। स्वर्गीय ज्ञानी राम मेरे दादा थे और वो 50 से 52 जो फर्स्ट प्रोविजनल पार्लियामेंट बना था उसके वो सदस्य थे, और केवल यही नहीं संविधान सभा के भी सदस्य वो बने थे। जी, संविधान सभा के जो सदस्य थे उसके बारे में थोड़ा बताएं। डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ उन्होंने समय गुजारा था, और अभी हम लोग दिल्ली गए थे तो वहाँ अंबेडकर म्यूजियम बना है, वहाँ संविधान सभा की पूरे सभा के सभी सदस्यों की फोटो थी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर साथ मेरे दादाजी की भी फोटो लगी हुई है। अभी मैं देख करके आया, और उन्होंने जो काम किया हजारीबाग में अपने रहते हुए, झालको उनकी देन है। तो आज चल रहा है लिफ्ट इरिगेशन का काम, उन्होंने हीराकुंड डैम का वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे वो। इसके अलावा नगर पालिका के वो चेयरमैन भी रह चुके थे, और बहुत सारे पदों पर उन्होंने पार्लियामेंट के मेंबर रहने के बाद 62-67 में वो यहाँ से विधायक भी रहे, और 62-67 से विधायक रहे। उसका स्वतः ही ऐसा कोई भी विधायक नहीं होगा जो स्वतः अपनी सीट छोड़ता हो, लेकिन वो पहले विधायक थे जो 67 में उन्होंने स्वतः अपनी सीट छोड़ दी, और उन्होंने सीट छोड़ी तो उसके बाद फिर और लोगों के लिए जगह बनी। तो हम लोग जो है उसी नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और संविधान को पूर्ण रूप में लागू कराने के लिए कृत संकल्प है। यानी कि आप अपने दादाजी के जो नक्शे कदम पर आप संविधान की आज बात कर रहे हैं, और जो आपने बताया संविधान सभा के आज जो काम हो रहा है उसके लेके, तो क्या कुछ आप लोगों की रणनीति होगी इस चुनाव में? केवल मेरे दादाजी ने, मैं डॉक्टर अंबेडकर की भी बात करता हूँ, संविधान पूर्ण रूप में लागू नहीं हुआ तो 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सांसद से इस्तीफा दिया, कानून मंत्री के पद से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था, और फिर ज्ञानी बाबू ने भी 62 से 67 में जब एमएलए रहे, बाद में उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस जो है पूर्ण रूप में संविधान को लागू नहीं करना चाहती है। वो सभी मूल निवासियों को अपना उनका जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, वो देने के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं की। एक तरफ राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस इस संविधान को लागू नहीं करना चाहती पूर्ण रूप में। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल इतना अच्छा है कि हम लोग जो है 2018 से BS4 चला रहा है। आप ये बैच देख रहे हो, बैच को देख लीजिए, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। यह जो 2018 से हमारा अभियान है पूरे देश में चल रहा है, और यह अभियान है हमारा अभियान हर घर संविधान। सुबह हो या भोर, BS4 डोर टू डोर, चलो गांव की ओर, हम ये चला रहे हैं। और ये कार्यक्रम चलाने की वजह से, चूंकि हम लोगों ने नाम नहीं दिया था पीपीआईडी, तो दूसरी पार्टियों ने इसको कैच करना शुरू कर दिया। वो स्थापित पार्टियां थी, उन लोगों ने देखा संविधान लोगों के बीच में जा रहा है तो संविधान की बात करने लगे। आपने जिस पार्टी के नेता के बारे में बात किया, वो पार्टी का नेता हाथ में संविधान लेकर के पार्लियामेंट में चिल्लाता है हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान। मैं कहता हूं उसे संविधान का ABCD मालूम नहीं है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 ही कहता है इंडिया दैट इज भारत। इस देश का नाम
इंडिया या भारत है, और वो संविधान हाथ में लेकर कहता है हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा, उसी नेता ने रांची में कार्यक्रम किया था। हमारी नकल जो हम BS4 कर रहे हैं उसका नकल उन्होंने किया संविधान सम्मान समारोह पासवा की ओर से, और उस पूरे कार्यक्रम का वीडियो देख लीजिए, 10 बार से ऊपर उसने हिंदुस्तान 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 कहा है। जिसको मालूम ही नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है, वो संविधान की क्या बातें करेगा। अगर उसे मालूम रहता है ये चीज, तो अनुच्छेद 340 में स्पष्ट रूप से वर्णन था कि वो पिछड़ों के बारे में एक आयोग बनाया जाएगा, राष्ट्रपति आयोग बनाएगा और उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्या लगता है हजारीबाग में आप चुनाव जो लड़ रहे हैं? मैं आंसर दे रहा हूँ। 1950 से 1992 तक पिछड़ों का अधिकार कांग्रेस की सरकार थी, उसने नहीं दिया ओबीसी को। जातिगत जनगणना 1931 में जो अंग्रेजों ने कराया था, उसके बाद उसने रोक करके रखा। वो ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है। और 92 में आप देखिएगा, 79 में जब मंडल कमीशन रिपोर्ट आया, उसके बाद इंदिरा की सरकार आई, राजीव गांधी की सरकार आई, 10 सालों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में दबा के रखा गया। जब बीपी सिंह, चलिए ये तो बात हुई संविधान की, क्या हुए स्थानीय मुद्दे जो आप यहाँ चुनाव लड़ रहे सदर से? स्थानीय मुद्दा जल जंगल और जमीन है यहाँ का। हजारीबाग के जो है जल जंगल और जमीन को लूटने के लिए जो बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं यहाँ पर, संविधान का अवहेलना करके आ रहे हैं। यातायात की भी काफी समस्या है, ये शहर में जाम की समस्या लगातार होती है। ये समस्याएं तभी है जब कार्यपालिका ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, संविधान यदि पूर्ण रूप से लागू होगा, तो जहां पॉलिसियां बनती है, जो कार्यपालिका है, वहां जब हमारे लोग रहेंगे तो हमारे लोगों की परेशानी समझेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और यदि जहां विधायिका, जहां कानून बन रहा है, वहां हमारे लोग रहेंगे तो कानून हमारे हित में बनेगा। जो न्यायपालिका, जो संविधान का संरक्षक है, अगर न्यायपालिका में हमारे लोग रहेंगे, कॉलेजियम सिस्टम नहीं रहेगा, तो वो न्याय जो है हमारे लोगों को उचित मिलता। आप देखते हैं मूल निवासियों की जो समस्याएं, जो केस जाते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके फेवर में डिसीजन नहीं होता। पलायन और रोजगार को लेकर क्या कहेंगे कि ये भी एक गंभीर मुद्दा है? देखिए, पलायन और रोजगार जहां तक बात है, यदि जल जंगल जमीन की हमने बात कही, यदि संविधान लागू होता है तो इन लोगों को यदि जमीन लिया जा रहा है, जिन लोगों को जमीन के बदले जमीन दिया जाएगा। कैश रुपए कहीं नहीं रहते हैं। ये जमीन छीनने की एक साजिश है, मूल निवासियों की जमीन छीनने की एक बड़ी साजिश हो रही है कि इन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाए। तो देखिए, आज हमारे साथ थे निशांत कुमार सिन्हा, जो PPID के आज कैंडिडेट है, और इन्होंने आज यहाँ नॉमिनेशन किया है और काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में क्या होगा ये